प्रशासन ने जिस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं इसको लेकर? उन्होंने बहुत अच्छा करा है और उन्हीं की वजह से जो आज यहाँ पे कोई दंगा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लोग कुछ माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, उसके लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसकी वजह से वो परिंदा कोई पर नहीं मार सकता। प्रशासन देर रखें तो हमें क्या दिक्कत पहुंचेगी, सब हमारी सुरक्षा में है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। प्रशासन की जो देख रेख में जो अच्छे से जुम्मा हमारा निपट गया, अच्छे से नमाज होगी। प्रशासन हमारे साथ है तो क्या कर आराम से नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पुलिस का एक बार नहीं 1000 बार हमें धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पुलिस ने बनाई है। नमाज हो गई आप लोग की? बहुत बढ़िया हुआ। हो गई नमाज? शासन प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया को। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और नमाज हो गई? बढ़िया तरीके से हुई नमाज। बढ़िया तरीके से हुई। लोग डरे हुए थे, थोड़े परेशान। डर किस चीज़ का है, कुछ भी नहीं, प्रशासन पूरा साथ में है। लोग कह रहे थे प्रशासन हिंदुओं के साथ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा है नहीं है, सारी चीज़ें सही तरीके से सही तरीके से। हो गई आपकी नमाज? वैसे जुम्मे की नमाज की टाइमिंग सबकी अलग होती है? बजे और 1-1:30 बजे बड़ी मस्जिद में, नूरानी जाम मस्जिद में। अच्छा, वो कहाँ पे है? यही अभी होएगी तो। तो और बाकी जो और लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं कहीं और से भी, जो मदरसे सील हुए वो कहाँ पे है, कोई आइडिया है आपको? पिछली गली में है वो। उधर पीछे? अच्छा, चलिए शुक्रिया। नमाज हो गई भैया? नमाज हो गई आप लोग? कैसी रही? बढ़िया, सही है। सब ठीक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। हमारे सरकार इतने प्रशासन देर रखें तो हमें क्या दिक्कत पहुंचेगी, सब हमारी सुरक्षा में है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से नमाज पढ़ करके निकले हैं, फिर दोबारा जमात होंगे और सुरक्षा बल भी तैनात है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सब कंप्लीट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक थी, बढ़िया। लोग कह रहे थे कि होने नहीं दे, हिंदू समुदाय की ओर से कह रहे थे कि होने नहीं देंगे, मतलब नहीं ऐसा तो कुछ हमने तो कुछ सुना नहीं है ऐसा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ होगा, कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक। सब ठीक है। कोई प्रशासन की जो जिस तरीके से सारी चीजें मेंटेन करके रखी, बहुत अच्छे से किया हुआ है। बहुत अच्छे से हालात को मतलब सही तरीके से बिल्कुल कंट्रोल कर, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब ठीक है। सब ठीक है, सब अच्छे से नमाज पढ़ के जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी एक जमात हो गई है, एक अभी 1:30 बजे होगी। तो मतलब फिर सब लोग आएंगे दोबारा? हाँ, ज़्यादा लोग होते हैं ना जुमे में, तो 2 जमातें हो रही हैं, एक हो गई है, एक होगी अभी। अच्छा, ये जो मदरसे सील किए हैं उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, किस लिए हुए हैं, क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ नहीं, ये पता है बस सील हो गए, वो जो भी वजह हो मुझे नहीं पता उसकी। लोग कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है अवैध थे, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कागजात हैं, सब कुछ। हाँ, तो वो कागज़ होंगे तो दिखाएंगे तो फिर वो खुल जाएंगे। नमाज हो गई अंकल? सही है, बढ़िया रही, बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि अभी 3 मदरसे सील कर दिए हैं, पहले मदरसों में भी नमाज होती थी, तो अब कैसे मेंटेन की जा रही है चीज़ें? तो इसमें हो रही है डबल डबल तरीके से? हाँ, डबल हो। मतलब ऐसा हो सकता है? हाँ, डबल हो मतलब सकता कोई परेशानी तो नहीं है। हो? नहीं, कोई परेशानी। कह रहे थे कि जुम्मे की नमाज पे मतलब होने नहीं देंगे लोग, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ होगा। आप लोग ज़्यादा ही जो है ना इधर उधर कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की हो गई नमाज? हाँ, नमाज़ पढ़ ली हमने, नमाज़ पढ़ के बैठे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले नमाज मदरसों में भी होती थी, तो अब कैसे मैनेज? मदरसे में इसलिए होती थी कि जो जगह नहीं होती थी मस्जिद में, बाहर पढ़ने के लिए अलाउड नहीं होगा, मना कर दिया था, तो इसलिए से मदरसे में नमाज़ होती थी हमारी। अब तो बंद हो गए हैं। अब मदरसे बंद हो गए तो 2 बार में नमाज़ हो रही है। ऐसा मतलब हो सकता है ऐसा? होते तो नहीं है, अब क्या करें, को हमारे जो मौलवी उलमा है, उन्होंने को जो भी बताया को उन्हें अच्छा पता इनके बारे में, 2 बार में होती है नहीं, तो वैसे हो जाती है 2 बार में अगर कोई परेशानी हो तो। मतलब दोनों बार पढ़नी जरूरी है सबको? नहीं, नमाज तो देखो मैम बहुत ज़रूरी है, एक ही बार पढ़नी पड़ती है नमाज एक आदमी को, अब जो रह गए वो दोबारा पढ़ेंगे नमाज। अच्छा, जो रह गए हैं वो पढ़ेंगे। हाँ जी मैम। तो प्रशासन ने जिस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रखी हैं इसको लेकर? उन्होंने बहुत अच्छा करा है और उन्हीं की वजह से जो आज यहाँ पे कोई दंगा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट है हमारे में, हर चीज़ में अभी तक जैसे मतलब हर चीज़ में देखा जाए तो पूरी रात यहाँ पुलिस वाले रहते हैं मदरसे पे, रात में भी रहे हैं? पूरी रात रहते हैं मस्जिद पे, पूरी रात पुलिस वाले अब से नहीं, जब से ये हत्याकांड हुआ है जब से ही पुलिस वाले पूरी रात दिन रात हैं ही है। हाँ जी। तो माहौल किस तरीके से भी खराब ना हो इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल। पहले हमने लोगों से बात की थी तो लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, और खास करके जुम्मे की। देखो वहाँ पे वो बजरंग वाले उल्टे सीधे अल्फाज कह रहे थे, तो इस वजह से लोग अब मुसलमान से कुछ कोई बोलते हैं उल्टे सीधे मुंह से निकल जाए तो वो दिक्कत हो जाती है ना, फिर इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा था।
और नहीं बोलने देखो, जो हुआ गलत हुआ, उसके साथ सूर्य के साथ हमसे खिलाफ है, सदन करा है, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, अच्छा किया। होना नहीं चाहिए ऐसा कभी। हमारा खोड़ा में आज तक हम 30 साल से ऊपर हो गया हमें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम आपस में रहते हैं, कभी आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये तो पहली बार हुआ है ऐसा। पहली बार इस तरीके से त्यौहार पूरा ख़राब हो गया, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, सभी को दिक्कत है। लोग देखा जाए तो ज़रूरत पड़ रही है तो ही बाहर आ रहे हैं, बाहर भी नहीं आ रहे। इसी वजह से नहीं आ रहा, डर के मारो कि मीडिया वाले इतने परेशान कर रहे हैं, झट ला के माइक लगा दें। भाई किसी से बोला जाता है, किसी से नहीं, तो वो तो हटेंगे ही। ये है। ये भी चीज़ देखी गई है कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मतलब वो किया तो करा ही है उसने, भाई गलत करा, गलत पाया उसने भी। जो कर रहा है कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म का गलत कर रहा है तो उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। हम इससे खिलाफ हैं, जो उसने कराया सद ने, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम उस असद सूर्य के साथ हैं, हम हमेशा। हमारे पड़ोसी है वो, तो हमें दुख है उसका भी, उसका परिवार है, उसका बच्चा गया है। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है। असद की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? मैम देखो, यहाँ पे अभी आए थे वो इस गली में, पहले उधर ही रहता था वो। यहाँ तो मुश्किल से अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ साहब है यहाँ पे। मेरे से 1 आध महीना हुआ है यहाँ, वो भी रेंट पे लिया था उन्होंने अपना, वहाँ से बकार नहीं, हमें 20 साल हो गए हैं, हमने आज तक देखा ही नहीं। हमने तो फोटो में भी उसे नहीं पहचाना कि है कौन, जब हमने आज तक देखा ही नहीं। कभी देखा ही नहीं इतना। हमने देखा ही नहीं है कभी, जब इधर रहता ही नहीं था वो। गली में ही, वहीं दोनों वहीं। बड़े जब अपने मकान में तो उधर ही रह के भी उधर ही जाता था वो लड़का, तो हमने कभी देखा ही नहीं इधर। ये है। शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? नमाज हो गई आपकी? कैसी रही? जी नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत अच्छे से काम की और कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सब माहौल सही है, बढ़िया है। बस बाहर के लोग कुछ माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, उसके लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसकी वजह से वो परिंदा कोई पर नहीं मार सकता, बस अच्छे से सब चीज़ चल रहा है। बस मीडिया वाला से यही गुजारिश है कि भाई जो जिनको बोलना नहीं है तो उन पे मुँह लगा के उनको, बहुत जाहिल पढ़े हैं, अनपढ़ भी पढ़े हैं, बहुत पढ़े लिखे भी पढ़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा बहुत अब हमें तो आज तो ये हो रहा है कि मतलब कुछ भी बात हो जाती है कहीं भी, प्रशासन से ज़्यादा मीडिया दिख रही है। बस ये फैक्ट है। जिनको मीडिया मतलब अपना काम करने का ढंग भी नहीं, वो भी लेके चले आ रहे हैं, कैसे उकसा रहे हैं माहौल को, फलाना ये फला, मतलब हर एक चीज़ जो नहीं है वो भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ माहौल ख़राब है तो सूझबूझ से मीडिया अपना काम करना चाहिए। ज़्यादा मीडिया भी होना ज़रूरी नहीं है कि अब यकीन मानो चलिए पूरे गली में मीडिया का तांता लगा हुआ है। आप जहाँ इकट्ठा कर रहे हो माहौल को, बात कर रहे हो, इकट्ठे हो रहे, तो यही होगा इसमें कौन किस मिजाज का बंदा बैठ खड़ा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी सब बढ़िया, प्रशासन अपने जिम्मेदारी से बहुत अच्छा काम कर रही और नमाज भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मदरसों के लेके कुछ कहेंगे? मदरसे में देखो प्रशासन ने सील किया है, वो तो यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के हैं, हाँ यहीं के हैं, कुछ नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे पेपर्स हैं, प्रशासन ने सील किया है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो होगा रिजल्ट बाद में आउट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। ये जब से पूरा मामला हुआ है तब से मार्केट पूरा बंद हो रखा है, हर सारी हमारी कुछ दुकानें बंद है। अच्छा, आपकी भी बंद है? 8 दिन थे, मोटरसाइकिल की हमारी दुकान। कुछ पता चल रहा है कि कब तक मार्केट खुलेगा? कल खोलेंगे अल्लाह ने चाहा। मार्केट में प्रशासन ने कह दिया था कि खोलो अपनी, बस खुद ही नहीं खोला आदमी के। फाल दिया बेचारे ने। प्रशासन ने तो कह रखा कि खोलो मार्केट, बाकी ये इसी वजह से नहीं खोल रहे, डर के मारो कि कोई बात हो, जब भीड़। तोड़ फोड़ ना करे। हाँ बस यही वजह है, इसी वजह से नहीं खोल रहे। खुद ही नहीं खोल रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने मना करो हमसे, प्रशासन ने भी। बैठा हुआ ऐसे कह रखा उन्होंने, खोलो दुकान जैसे खोलनी, अब जैसे नहीं खोलनी तो खोल ही नहीं रहा। ये है लोग कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे लोग आके, है ना, उनका को पता है। तो जो क्या नाम कुछ भी कर सकता आदमी, तो इस वजह से जो बंदी कर रखी है। बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, बहुत मेंटेन बना के रखा है, एकदम बैलेंस बना के रखा खराब नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मतलब अब ये है कि 1-2 दिन में मार्केट वगैरह जो है वो कल खोलेंगे, कल खोलेंगे। कल खोलेंगे। आदमी कहाँ से किराया भाड़ा देगा? वे मेन रोड की दुकानदारी है, और जो क्या नाम किराया इतना है, तो कहाँ से देगा आदमी? 10 दिन हो गए करीब, आज 10वां दिन है आज। हाँ 28 तारीख से। हजार कितने रेंट क्या है? तो कम हजार 1500 रुपये रोज की दुकान किराया, यानी 70 हजार रुपये किराए पे है दुकान। हाँ यहाँ पे इस चौराहे पे कम से कम 50-60 हजार रुपये से कम का नहीं है महीने। दुकानें मतलब ज़्यादातर किन की हैं मेन रोड पे? अगर दुकानें देखी जाए सब मुस्लिम की ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मतलब हाँ यहाँ पे एक पाल साहब है, उनकी किराने की दुकान है।
श्री के नाम से 2-3 मिठाई की दुकान है, काफ़ी टाइम से है वो। आज श्री कम से कम काफ़ी समय मिठा नहीं। मार्केट से पहले से ही पुरानी दुकानें जो बनियों की दुकानें वे तो पहले से ही हैं उनकी। नमाज हो गई बाबा, कैसी रही? अच्छी रही। सही, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, लोग थोड़ा परेशान डरे हुए थे, तो ऐसा कुछ तो स्थिति नहीं है ना? जब प्रशासन ने साथ दिया तो काय का डर। जब प्रशासन हमारे साथ है तो काय का डर, आराम से नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये मार्केट वगैरह पूरा बंद है, क्या मतलब कब तक खुलेगा कुछ पता है? इंशाल्लाह कल खुल जाएगी। अभी आज प्रशासन चाहते तो हमारे प्रशासन कह रहे हैं लोग कि प्रशासन ने तो बोल दिया है खोल दीजिए। प्रशासन, अगर प्रशासन बाजार में रहेगा दुकानदारी हो जाएगी, क्योंकि लोग आने के नहीं है ना। फिर प्रशासन रहेंगे तो बदतमीजी करें, दुकानदारी में लूट मार करें, आगजनी करें, कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन रहेगा तो कुछ नहीं करने का। जैसे अब कुछ नहीं हुआ, ऐसे कल भी कुछ नहीं होगा, परसों भी कुछ नहीं होगा। कैसे हैं बाबा? ठीक है। नमाज हो गई? हाँ, नमाज हो गई, बहुत बढ़िया तरीके। हाँ, एकदम कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कोई नहीं। अच्छा, ये मार्केट का हाल चाल कुछ बताएंगे, कब तक क्या रहेगा, क्या खुलेगा, कैसे? और ये प्रशासन बता सकते भाई, वो नहीं बता। लोगों से बात की, कह रहे प्रशासन ने तो बोल रखा है कि खोल दीजिए। खोल रखा है? हाँ बिल्कुल। अभी जानकारी नहीं मुझे वैसे। नहीं है जानकारी। हाँ, वैसे खोल लीजिए। डर के मारे नहीं खोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ अफवाह यहाँ फैला दिया। बात डर की नहीं है, बात डर की नहीं है। बात ये है कि कुछ लोग तो ईद की छुट्टियों में हैं और कुछ लोग स्कूल की छुट्टियों में हैं, इस वजह से लोग आ नहीं पाए हैं। अब डर का माहौल ये बना रखा है, आपने अपने मन में सारी बातें बना रखी हैं लोगों ने। सच्चाई के सामने कोई आता ना, सब छुपते हैं पीछे पीछे। वो नहीं है कि दो लोगों ने डर से दुकानें बंद कर रखी हैं, ऐसा नहीं है। प्रशासन वहाँ से लेके वहाँ तक है, किस चीज़ का डर है? थोड़ी अफवाह फैल जाती तो आदमी घबरा भी जाता है। नमाज अच्छी तरीके से हो गई, हाँ, और क्या लोगे? सबसे अच्छा दिन तो आज गुजरा। बस बिल्कुल, यही डर था कि कहीं शुक्रवार के दिन माहौल खराब ना हो जाए। आज बहुत अच्छा दिन गया, डरने का बहुत कोई बढ़िया। वो नहीं है, नहीं। डरने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। बस ये है ईद की और आपकी वो जो स्कूल की छुट्टी है, उसकी वजह से लोग आ नहीं पाए हैं। हाँ, ये भी एक कारण है। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब तो चीजें ठीक हो रही हैं। हाँ हाँ, सब ठीक होंगे, बहुत बढ़िया। आप लोग की हो गई नमाज? हाँ, सबके हो। अच्छा, ये मदरसे वगैरह बंद हो गए, नमाज मदरसों में भी होती थी, तो अभी कैसे मैनेज किया जा रहा है सब कुछ? वो एक बार नहीं, 2 बार हो जाएगी और क्या। तो ये हमेशा रहेगा या मतलब चेंज होगा कुछ? तो अभी तो फिलहाल वैसे रहेगा जैसा चलेगा भाई। एक बार नहीं आ पाएंगे तो 2 बार हो जाएगी नमाज, क्या दिक्कत है। व्यवस्था बनाई जाती है ना। जैसे अभी आपने सवाल करा कि मदरसे के पे जो है नोटिस लगा दिया गया है, तो लोगों को नमाज पढ़ने में परेशानी आ रहेगी, तो इस तरीके से व्यवस्था मस्जिद की कमेटी बनाती है ताकि जुम्मा बहुत प्यार से और अमन के साथ हो जाए। तो बड़े प्यार से प्रशासन की जो देख राख में जो अच्छे से जुम्मा हमारा निपट गया, अच्छे से नमाज होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बहुत अमन शांति, बहुत अच्छा भाईचारा यहाँ बना हुआ है। बहुत अच्छा पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा है। पुलिस का एक बार नहीं 1000 बार हमें धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पुलिस ने बनाई है। और पुलिस के साथ साथ जो खोड़ा कॉलोनी में पिछले 25-30 साल से हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, मुसलमान भाई रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि भाईचारा हमारा खराब ना हो। अच्छा, अभी लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो तो सब सही हैं, बाहर से आके कुछ लोग जो हैं चीज़ें खराब करने की। हाँ, बाहर की जो पब्लिक आ रही है, अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि हम जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मैं तो उनसे यही सवाल कर रहा हूँ कि आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं क्या? आप कोई डीएम है, कलेक्टर हैं या कमिश्नर हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो पुलिस को तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो यहाँ के मौजूदा हिंदू हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा प्रेम है, इसलिए प्यार से हमारी नमाज हो गई। कह रहे हैं ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं। नहीं, इस तरह की घटनाएं तो देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन 2017 में 2 सितंबर को भाजपा के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम गज्जी भाटी था, उनकी धर्मपत्नी खोड़ा कॉलोनी की पूर्व में चेयरमैन भी रह चुकी हैं। बकरा ईद वाले दिन भी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन मारने वाले मुसलमान नहीं थे। लेकिन फिर भी खोड़ा कॉलोनी का हिंदू, खोड़ा कॉलोनी का मुसलमान एक टांग पर गज्जी के परिवार के साथ खड़ा रहा कि गज्जी के साथ गलत हुआ है, गज्जी की हत्या गलत हुई है। जिन्होंने गज्जी की हत्या करी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये भाईचारा पिछले वर्षों से चलता आ रहा है। मतलब कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, माहौल बिल्कुल। मेरा सवाल यही है कि किसी को कोई परेशानी हुई नमाज पढ़ने? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुई है। परेशानी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी है। जितनी तारीफ मैं पुलिस की करूँ उतनी कम है। बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, बहुत आराम से नमाज भी पढ़ाई है और सब मतलब सब सामान्य है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये मार्केट वगैरह इतने दिनों से बंद है, कोई इसको लेकर दिक्कत नहीं हो रही मार्केट? तो दिक्कत तो हो रहा है, वो तो बंद रहने दें अभी। बंद क्यों रहने दें? क्यों ऐसे करता है, बार मार दे कूट काट देगा, जब तो इसको आदत जाएगा, मुल्ला को भूखे मरेगा जब। अच्छा, तो इसलिए बंद रहने हाँ, रहना चाहिए बंद। यहाँ दुकानें किसकी हैं? ज़्यादातर दुकानें किसकी हैं यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम दोनों का है, सबका है। सबका है।
तो मार्केट अभी नहीं, आपके हिसाब से मार्केट नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। अच्छा, खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। खुलना कह रही हैं कि नहीं खुलना चाहिए। अरे इनको जो समझ है वो कह रहे हैं, हमारे जो समझ है वो कह रहे हैं। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। अब मुसलमान के लेकर हिंदू थोड़ी ना कोई भूखे मरे। दुकानें तो सबकी है ना यहाँ पे, एक की नहीं है। हिंदू के भी है। तो अगर दिक्कत तो सबको होगी। आप क्यों चाहती हैं कि बंद? अब देखो जो जो हो गया, कोई घूम नहीं सकता है ना, सूर्या घूम सकता है ना असद घूम सकता है। अब जो जहाँ हुआ, जो इतने ही पे बात ख़त्म हो जाना चाहिए। अब नहीं हो रहा है तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। जाने सरकार और जाने पब्लिक है, इसमें हमको आपको बस हम और आप हैं, थोड़े हल्ला गुल्ला सुनते हैं तो घर से निकल के देखने के लिए आ जाते हैं दौड़ के, नहीं तो इससे क्या मतलब हम लोग को, है ना। मगर यही है, देखिए एक को तो दुकान है नहीं, एक मुसलमान का ही दुकान रहता तो चलिए ठीक है बंद रहे। इसमें हिंदू भी तो है। किराया 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार है एक दुकाने को, हैं। ऐसे जो बंद रहेगा महीनों भर तो फिर किराया कौन भरेगा? सरकार थोड़ी ना हमारे किराया भरेंगे, भरना तो हमें का ही है। तो इसलिए अब 10 दिन 8 आज कितने दिन हो गया? 9 दिन हो गया। बृहस्पति को ये हुआ था तो आज 9 दिन मान लीजिए। 9 दिन का 500 रुपया से जोड़ लीजिए, 5000 किराया पब्लिक पे चढ़ गया। जिसका दुकान, जिसको दुकान है उसको क्या मतलब, वो तो जो मर्जी करेगा ही रोड पे आकर। अच्छा, ये पूरी अभी जो खोड़ा की स्थिति है है ना, ये सब जो है बाहर वाले ही इतना कर रहा है। खोरा को अंदर का एक भी आदमी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कोई दंगा करने वाला, कि मतलब बाहर से आप बवाल करते हैं। यहाँ का कोई नहीं है। अब देखिए कोई मरने से घूम नहीं जाता है, ठीक है। अब जो हो गया सब हो ही गया। अब इसमें क्या कहें हम लोग। कुछ बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए जो क्या होना चाहिए। अब इतना तो हमको पता नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जब जो हो गया, इस पे कुछ ख़त्म होना चाहिए। खोड़ा में दुकानें इतने समय से बंद है, क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर? कब खुलनी चाहिए, मार्केट खुल जाना चाहिए? देखो दुकानें तो खुलनी चाहिए, सबका भी रोजगार है इस पे, मगर जो हुआ है कांड ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो अभी तो कह रहे हैं कि असद का तो एनकाउंटर हो गया, घर पे नोटिस लग गया बुलडोज़र का, मदरसे भी सील हो गए। अब और क्या चाहते हैं कि और क्या होना चाहिए? देखो जो हो रहा है सही हो रहा है। यहाँ पे हिंदुओं पे दबाव भी हो रहा था बहुत सारा, मोमना लोग बढ़ रहे थे तो ये होता ही है। हर चौराहे पे 4-4, 5-5 खड़े होते हैं, ये गलत है। अभी आज जुम्मे की नमाज हुई है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखो हम खुद काम धंधे वाले हैं, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते किसी के लिए। हम तो ये कहते हैं गुंडागर्दी ये नहीं होनी चाहिए। कुछ इस लड़ाई हुई मसला है, चलो 1-2 रैपट मार दिया जाए, मगर ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि छुरी चाकू अक्कू पे बात आए। लड़ाई तो हर सब में होती है, घर घर में होती है, मगर चोरी वाला सीन नहीं होता। और बहुत से बोल रहे हैं कि उसकी लड़की बहन का लफड़ा था इसलिए हुआ। ये लफड़ा प्रशासन के पास भी तो जा सकता था, ये अपने हाथ में क्यों लिया गया? ऐसा कानून को अपने हाथ में नहीं ले। ऐसा तो हिंदू भी कर सकता है मगर नहीं करता। उसे प्रशासन पे विश्वास होता है कि ये यहाँ से मदद आएगी। ये तो गुंडागर्दी हो गई, अपने हाथ में लेना। कल ऐसी है मैं भी 4 दोस्तों को बुला के किसी का कत्ल कर दूंगा, तो इसमें कोई बहादुरी का हिस्सा नहीं है। हमें आगे देखना। अगर आपको पता हो जहांगीरपुरी में अभी एक घटना हुई है, वहाँ पर भी तीन नहीं, वहाँ पे 4-5 लोग थे, वो हिंदू थे और एक मुसलमान आदमी को मारा गया। अब उसको लेकर उसकी नॉलेज तो मेरे को है नहीं, मेरे को यहाँ का मालूम है कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो इसका बता सकते हैं। और वो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। प्रशासन बनी किस लिए है? तो ऐसा करो यहाँ से थाना वाना हटाइए, लोग अपना कानून खुद अपने हाथ में लेंगे, अच्छा रहेगा। ये हर घर में आज किसी के पास 4 लोंडे आएंगे मारने मिल के, तो एक ना एक दिन वो भी 4 बंदे लेकर आएगा, ये अच्छा होगा? इससे तो माहौल ख़राब ही होगा। इससे माहौल ख़राब होगा। यही मेरा कहना है कि भैया देखो कानून बना है, कानून के हाथ पे रखिए, अपने हाथ में मत लीजिए। हम हिंदू के लोग हैं, हमें मालूम है कि भैया देखो इससे भविष्य ख़राब होगा, हमारे घर वाले हम लोगों पे डिपेंड हैं। आज हम भी चोरी छक्का लेकर निकल लें। हम सखियाँ खे तो हम सब घर में सोते रहूँ, सो जाऊँ। अब संख्या के मैं बढ़ावा दूँ, अब संख्या खे तो अब संख्या खे तो अल्पसंख्यक की तरह रहो। ये नहीं कि संख्यक के तुम ख़त्म कर दो।
ऐसा कहानी नहीं होगा। लेकिन आपने जैसे बोला कि उधर जो हुआ हिंदू मुस्लिम की अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी हुआ, जहांगीरपुरी में हुआ, वहाँ पर मुसलमान के साथ गलत हुआ। अब वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो गई, यहाँ पर तुरंत एक्शन ले लिया गया, वहाँ पर क्यों नहीं लिया? मैम लेना तो चाहिए वहाँ पर। अब ये कह लो कि थोड़ा सा सरकार इधर से कह ले कि राम मंदिर के चक्कर में कह रहे हो, पर मेरे हिसाब से योगी जी तो कहीं से भी गलत नहीं निकले। उन्होंने उन पे भी बुलडोजर चलाया है, जिन पे हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं उन पे भी। आप गलत जगह पे लगाओगे कोई भी चीज़, मैं कहूँगा रोड पे आप गाड़ी खड़ी करोगे या कुछ भी करोगे या किसी जगह घेरोगे तो सरकार तो कहेगी। या तो अपने हिसाब से करो, थोड़ी बहुत जगह सर यहाँ पे लोगों को भी दो। अब लोगों ने यहाँ पर, मैं इसी मार्केट की बात करूँ तो आधे से ज़्यादा तो घेर के बैठे हुए हैं रोड, ठीक है, तो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है, कभी एम्बुलेंस। अभी एक हाल ही में एक मैसेज आया, गाड़ी का पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हो गया था, क्या हुआ था, एक बच्चे को उड़ाते हुए निकल गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है रोड पे बंदों को साइड से चलने की। तो वो तो गलत नहीं है, बुलडोजर तो गलत नहीं है। देखो चाहे वो मेरा घर हो चाहे उनका भी घर हो, पर ये है प्रशासन को सबके साथ इक्वल रहना चाहिए, सबके साथ। पर यहाँ पर जो मैटर है वो दूसरा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कह के बेफालतू में एक दूसरे को मारा जा रहा है, बेफालतू का, जबकि पता है कि सबका दाना पानी एक दूसरे के साथ है। सबकी मिली जुली है, हिंदू की भी है, नुकसान है यहाँ पर, किसी का एक का नहीं, सबका नुकसान है यहाँ पर। हमारा भी है, जिनसे आप अपनी बात करी है, उनका खुद का नुकसान है। यहाँ पे दुकान है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर, इनका खुद का नुकसान है। मैं यहाँ पे कंपनी से काम करता हूँ, मेरा खुद नुकसान है कि मेरे को पूरी मार्केट। इतने दिनों में कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग 1 लाख के 1.5 लाख के करीब तो इनका हो ही गया है आराम से, क्योंकि इनका भी हुआ। आपका कितना हुआ? हाँ इतना लगभग हुआ। हाँ। कब खोलेंगे, मतलब सारी माहौल जो है ये कब तक मतलब ठीक होगा, कब स्टार्ट? मैं तो ये चाहता हूँ जल्द से जल्द खुले ताकि लोगों का रोजगार मिले, जो भी फैसला हो जाए कोई दिक्कत नहीं सी। अभी तो कि ऐसे इस भाई के साथ हुआ बाकियों के साथ हो, फिर आगे दिन भी होता रहेगा। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ ना, कि जब हम सब चाहते हैं कि जब मर्जी जब खोलो सब कमाओ खाओ, लेकिन ये माहौल रोज रोज थोड़ी किसी को मार दो, किसी को कुछ करो, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ तो गलत है। बाकी आप लोग खुद मीडिया, आप लोग खुद देखिए, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो गलत तो गलत है। हिंदू सब तैयार हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू अब एक हो गए हम तो। आप कुछ कहेंगे? जुम्मे की नमाज थी, माहौल किस तरीके का रहा? मैडम कल कोई एक मैडम आई थी तो कह रही थी हम जुमा की नमाज नहीं होने देंगे। मैडम आई थी? हाँ, एक कोई मुझे नाम नहीं याद है, मैं था कि हम जुमा की नमाज नहीं होने देंगे, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन आज तो खूब नमाज पढ़ी जा रही है। सोम बाज़ार में माइक पे नमाज पढ़ी जा रही है। ये तो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है? नमाज तो पहले भी पढ़ी जा रही थी। पहले पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब क्यों? पहले किस तरीके से पढ़ी जा रही थी? सड़कों वगैरह पे भी होती थी? सड़कों पे नहीं होती थी, ठीक है, माइकों में होती थी, मस्जिदों में। लेकिन अभी हमारा हिंदू का जो सूर्य का कांड जो हुआ है, तो अभी इसको तो शांत होना चाहिए कम से कम। उसके बाद ये नमाज वगैरह उसके बाद पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभी ये जो अभी मैटर शांत नहीं हुआ और ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उन लोगों के हिसाब से नमाज पढ़ना ज़रूरी होता है। जुम्मे की नमाज तो ये लोग नहीं छोड़ते। मैं मानता हूँ मैडम, देखो सब जैसे हम अपने भगवान को मानते हैं तो वो भी मानते हैं, लेकिन ये तो अभी ये मैटर तो शांत होना चाहिए ना। हाँ, मानता हूँ कि आप पढ़ते हो तो चुपचाप पढ़िए ना, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन आप मस्जिद में जाकर माइकों पे पढ़ रहे हैं तो गलत है ना। अभी मंदिर में अगर हमें जाने से रोका जाए, अरे वो बात ठीक है, हमें क्यों रोकेगा? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमें मंदिर में जाने से रोका जाए, पूजा करने से रोका जाए तो कैसा? हम पूजा माइकों में थोड़ी करते हैं, आवाज लगा के पूजा थोड़ी करते हैं। हम हाथ जोड़ के अपना मन्नत मांग लेते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन माइकों पे आज तक किसी देखा है कि पूजा होते हुए? मैं मानता हूँ कि आप नमाज पढ़ो, लेकिन शांति से पढ़िए ना। मैंने सोम बाज़ार में भी देखा माइकों पे पढ़ी जा रही है वहाँ, हालांकि वहाँ प्रशासन भी है, फिर भी माइकों पढ़ी जा रही है। लेकिन ये प्रशासन सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन माइकों पे नहीं होना चाहिए। मैडम अभी मैटर ये शांत नहीं हुआ सूर्य का, शांत होगा भी नहीं, तो ये चीज़ गलत है अभी। अब क्या पता, वहाँ अपरूपी नहीं गिर जाएगा, आसमान से गिरेगा। देखो
देखिए किसी का पैर के पास गिर जाता गाड़ी वाला के, कहाँ से आया, किसी ने देखा कहाँ से आया? गिरा देखो अभी तुरंत गिरा है। तो देखिए ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर किसी ने ईंट फेंकी है, अब कहाँ से फेंकी गई, किसने फेंकी गई है ये पता नहीं है। तो दिखा दी ये तो देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक क्वेश्चन ये कर दिया है कि ईंट वगैरह फेंकी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मेन मार्केट है, अगर यहाँ पर आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि ये जो है ईंट ये जो है ये ईंट फेंकी गई है। अब कहाँ से फेंकी गई है, किसने फेंकी है ये नहीं पता है। यहाँ पे ये जो लोग हैं ये काफ़ी देर से खड़े हुए थे। अब ये पूरा रोड चलता हुआ रोड है, मार्केट है पूरा, और यहाँ पे लोग हमेशा लगातार निकल ही रहे हैं। अगर इस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई होगी, ईंट वगैरह फेंकी जाएगी तो किसी को भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो प्रशासन होने के बावजूद आखिरकार वो कौन इंसान है जो इस तरीके की हरकत करते हैं, और लोगों को, वो कोई भी हो सकता है, सड़क पे चल रहा है इंसान, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, और भी धर्म का हो सकता है। तो इस तरीके की कार्रवाई आखिरकार कोई क्यों कर रहा है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, और ये अगर किसी के सिर में लगता तो उसको चोट भी आ सकती थी। तो इस तरीके से हरकत क्यों की जा रही है। मतलब देखा जाए तो प्रशासन के होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन है ये पर्सन जिनको डर भी नहीं लग रहा प्रशासन से, और इस तरीके की हरकत इतने सारे लोगों के सामने करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग देख सकते हैं, इन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर अभी किसी ने ये जो पत्थर है, ये जो ईंट है वो फेंकी थी। खोड़ा की स्थिति को लेकर बता दीजिए। खोड़ा की स्थिति क्या, अब जैसे चल रहा है जी, सब टाइम काट रहे हैं अपना। कब खुलेगा, मार्केट तो अब जैसे भी उस बेचारे को इंसाफ मिल जाएगा, मार्केट भी खुल जाएगी बेचारे की। अब सब अपना दो रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का कुछ, किसी की दुकान 10,000 की है, किसी की 20,000 की है, अपना टाइम काट रहे हैं। इतना नुकसान हो गया होगा अभी तक लोगों का। अब वो तो ये अब हिसाब लगा लो, कोई 500 भी कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 3,000 भी कमा रहा है। अब जैसे जिसका हिसाब है वैसे अपना सबका नुकसान हो रहा है इसमें। तो मैं मेन रोड से चलती हुई आ रही थी, किसी ने ईंट फेंकी है। आपके ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, लेकिन मैंने देखी है, लोगों ने देखी है तो जी देखो, फेंकी है। अब जो जैसा करेगा वो तो वैसे बदतमीज। अब मैं हूँ जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए जैसा बीज बोऊंगा वैसे ही तो फल मिलेगा मुझको। अब जो जैसा कर रहा है करने दो। मतलब पुलिस प्रशासन के मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन तो अपना सही काम कर रही है, जो है बेचारे जैसे भी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ना सोने के ना खाने के, बेचारे जैसे भी अपना सही मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें वो भी क्या कर सकते हैं, अपना वो सही काम कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर कुछ कहना है? जी मैं तो हिंदू, में नमाज के लिए कह रहे थे यहाँ पे इस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि नमाज नहीं करने दी जाएगी, और ये सारी चीज़ें कहा जा रही है कि शुक्रवार को कुछ होगा, मामला कुछ बिगड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होना होता तो कब का हो जाता। अब अपना सब दो रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अब जिन्होंने जिसको जैसा करना था उन्होंने वैसा कर लिया। अच्छा, खोड़ा की बात हो रही है, सूर्या की बात हो गई, जहांगीरपुरी में भी एक मैटर हुआ है, आप लोगों को अगर पता हो तो। मैम जहांगीरपुरी की नहीं पता, मैं यहाँ की पता। सूर्य जो लड़का था वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, ना वो कुछ करता था, अपना दूध की गाड़ी पे बेचारा 2 पैसे कमा रहा था, अपने घर में भी दे रहा था, और उसकी मम्मी भी बढ़िया थी, उसका जो बड़ा वाला भाई था वो भी बेचारा बढ़िया था, घर परिवार थे सब बढ़िया ही थे। वो अपना 2 रोटी खा रहा था, वो भी कमा रहा था। पर ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो बात है। हाँ, जहांगीरपुरी के मुद्दे पे आपकी राय लेना चाहूँ, क्या कहेंगे। जहांगीरपुरी में 5 हिंदू लड़कों ने एक मुस्लिम लड़के को मार दिया, और उसको भी ईद वाले दिन ही मारा गया। उसकी मुझे नहीं पता, ना मैंने न्यूज़ देखी, मेरा तो फोन ही खराब। चलो मैंने बता दिया, अब क्या कहेंगे। देखो जी, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता, ना मैंने देखा ना मैंने कुछ सुना। क्या लगता है कि अब ये मामला हिंदू मुस्लिम है? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्या, ये तो सब अफवाह फैला रहे हैं। अब जो होना था वो तो हो गया। अब बेचारे दल वालों ने भी जितनी मेहनत करी, उसको उसके घर वालों को इंसाफ मिल गया। दल वालों की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर दल वाले ना होते तो उसके घर के को इंसाफ ही नहीं मिलता। जो बेचारे गौरक्षा दल वाले हो गए, बजरंग दल वाले हो गए, उन बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, जो उस लड़के को इंसाफ मिल गया। अब उसको कैसे मिलेगा, उसकी बात करिए। उसकी मेरे को नहीं पता जी, ना तो मैं। आप बोलेंगे कुछ, उसको कैसे मिलेगा? किसको? जहांगीरपुरी में ईद वाले दिन 5 हिंदू लड़कों ने एक मुसलमान लड़के को मार दिया। तो मैम देखो, जो गलत हो वो तो गलत है। अब बाकी वहाँ का शासन है, प्रशासन है, जो उनको सजा दे कोर्ट के थ्रू जो भी मिले। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो मैम वही पुलिस ही करेगी, जो भी कार्रवाई करेगी। उनकी जो माँ है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। एक बड़ा भाई था। जिसका माँ का लाल जाता है उसे पता पड़ता है, उसे ही दुख होता है। अब यही है, जो प्रशासन करेगा वही करेगा, जो गलत है वो तो गलत है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें की जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है
नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन 2 घटनाएं हुई, सबका ध्यान सूर्या की तरफ आया लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो हिंदू है मुसलमान है, सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब बाकी वहाँ हमारा मर्डर तो मर्डर है, अब गलत तो गलत है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ तक कि उस पर्सन को गिरफ्तार भी नहीं किया गया अभी। वो तो मैम पुलिस की बात है ना, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, वो तो वो जानते होंगे बेहतर, कि हाथ नहीं आ रहे, वो भी पूरी कोशिश कर रही होगी पुलिस वहाँ की, अब वो जानते होंगे। आप कुछ कहेंगे सर इस मामले पर? किस मामले पर? ईद वाले दिन 2 घटनाएं हुई थी, एक यहाँ पर हुई है, एक जहांगीरपुरी में हुई थी। वहाँ पर भी 5 लड़कों ने मिलकर, हिंदू लड़कों ने मिलकर मुसलमान लड़के को मार दिया था ईद वाले दिन। उधर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ पर नोटिस भी लग गए, असद का एनकाउंटर भी हो गया, लेकिन वहाँ पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहाँ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ के बारे में जो नॉलेज है वो बता सकते हैं। जो असद ने जो मतलब हिंदू के साथ अत्याचार किया है वो गलत किया है, और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, और जो उसके साथ जितने लोग हैं उनके साथ भी वही असद के साथ हुआ है वही उनके साथ होना चाहिए, और सब पे विंडोजर चलनी चाहिए, विंडोजर चलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इससे कोई भेदभाव नहीं है। जो गलत किया उसे गलत का नतीजा मिलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई कानून नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है उसको सत्य कहना चाहिए, हमारा यही कहना है, और सरकार से। बाबा आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम थे ही नहीं है भाई, हम कैसे कहेंगे। हम ये जो सारी घटनाएं हुई इसको लेकर क्या कहेंगे? आज ये गलती हुई है, जो मारा गया, वो लड़का जो मारा गया उसके साथ गलत हुआ, परिवार के साथ गलत, बिल्कुल सब गलत हुआ जी, सरासर गलत है। जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कर्मी है उसे दंड मिलना चाहिए, कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए उसके साथ। जो कर्म करेगा वो उसे भुगतना पड़ेगा। थोड़ा का माहौल अभी कैसा है? अब प्रशासन सही काम कर रहा है, हाँ प्रशासन सही काम कर रहा है, हमारा प्रशासन अच्छा है जो सही काम कर रहा है।